हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रैक्टिकली हम जानने वाले हैं नासा सॉफ्टवेयर्स के बारे में और कैसे यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, आज मैंने एक सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको प्रैक्टिकली बताने जा रहा हूँ और किस तरह से उस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। नासा का ही एक सॉफ्टवेयर है और उसे यूज़ करने के लिए हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में जानेंगे प्रैक्टिकली। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पृथ्वी है वो किस तरह से दिखाई देती है, जो सैटेलाइट है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, कौन सा सैटेलाइट पृथ्वी की किस कक्षा में स्थापित है, और बहुत सारी चीज़ें आज हम प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसे डाउनलोड कहाँ से करना है। आपको जाना होगा नासा आई, ये वेबसाइट है जहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं, डाउनलोड द ऐप टू गेट स्टार्टेड। आपको ये ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है। इसे आप विंडोज़ पीसी में आसानी से चला सकते हैं। 32 बिट में भी और 64 बिट में भी अवेलेबल है। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से पहले आपको याद रखना होगा कि इसे आप कॉमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते। टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये कॉमर्शियली यूज़ नहीं किया जा सकता है पर्सनली, और आप अपने किसी भी चीज़ को समझने की पर्पज़ से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे होगी और क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर दिया है। आफ्टर द स्टार्टिंग इसके लिए मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा। इसके लिए जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत फास्ट होनी चाहिए। अगर इंटरनेट की स्पीड फास्ट नहीं होगी तो इसे चलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, जैसा कि आपने नासा फैक्ट्स के बारे में पढ़ा ही होगा कि नासा के अंदर सबसे फास्टेस्ट जो है इंटरनेट वो चलता है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस सॉफ्टवेयर को चलाएँगे नासा आई, यहाँ आपको अलग अलग जो फीचर्स हैं देखने को मिलेंगे इस सॉफ्टवेयर के। जैसे कि अगर हम यहाँ देखें तो आई ऑन द अर्थ, यहाँ आप इसे देख सकते हैं कि पृथ्वी के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आई ऑन द अर्थ। अगर आपको सोलर सिस्टम के बारे में देखना है कि फ़िलहाल कैसा दिखाई दे रहा है, कहाँ से क्या चीज़ होती है, कैसे वो वर्क कर रहा है करंट सिचुएशन में, तो आपको जाना होगा सोलर सिस्टम वाले ऑप्शन पे। और अगर आपको देखना है एक्सपो प्लैनेट्स के बारे में तो आपको स्टार्ट करना होगा नंबर 3। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, हम फिलहाल में शुरुआत कर रहे हैं आई ऑन द अर्थ, पृथ्वी से ही हम इसकी बिगिनिंग करते हैं और इसके विभिन्न जो सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो मैंने इसे कर दिया है स्टार्ट करने के बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। तो आपकी जो इंटरनेट की स्पीड होगी उसी हिसाब से इसे चलने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो हाई स्पीड का इंटरनेट आपको इस्तेमाल करना है। वैसे भी अब तो 4G है तो आप उसका इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक ये स्टार्ट होता है तब तक मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स को सॉल्व किया जाए। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो एक नॉर्मल वीडियो के दौरान मैं आपको नहीं बता सकता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनके सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताऊं। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट ये जो वीडियो है इसमें तो हम जानेंगे कि सैटेलाइट कैसे काम करते हैं, लेकिन इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊँगा जब भी सैटेलाइट लॉन्चिंग होती है तो ड्यूरिंग द सैटेलाइट लॉन्चिंग कौन से सॉफ्टवेयर से उन्हें मॉनिटर किया जाता है, कैसे उन चीज़ों पे ध्यान रखा जाता है, और भी बहुत कुछ। लेकिन ये सारा कुछ लीगल वे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है कि आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है। अगर आप चला भी रहे हैं तो पूरी टर्म एंड कंडीशंस पढ़ें इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करने की, तभी आप इनका इस्तेमाल करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे फुल स्क्रीन में हम चला लेते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि जो सैटेलाइट्स हैं जो चल रहे हैं उनके बारे में यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो सैटेलाइट चल रहे हैं उनका व्यू आपको शो कर रहा है। पृथ्वी आप देख सकते हैं वो घूम रही है और जो सैटेलाइट हैं वो भी उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ एक सैटेलाइट्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इन सब के अलावा फ्रेंड्स, आप इसे घुमा के देख सकते हैं चारों तरफ से। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। एंड आप यहाँ देख सकते हैं ये अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं। एंड अगर आपको जूम इन जूम आउट करना है तो ये जो साइड में प्लस और माइनस का निशान है आप इसे यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप इसे घुमाना चाहें तो इसे घुमा सकते हैं माउस की मदद से, और ये आपको अलग अलग जो सैटेलाइट्स की पोजीशन है वो आपको शो करेगा। इनमें से कुछ एक सैटेलाइट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। इसमें जो सैटेलाइट है CYGNSS, इसके 2 वर्जन लगभग 8 हैं ये, और इनका जो यूज़ है ये आपको ओशियनिक सरफेस, वाइंड और एटमॉस्फेरिक इन्फॉर्मेशंस देता है। मतलब कि समुद्र तल से जो उनकी
फ्लो ऑफ वाइंड है वो उसका रेशियो क्या है, किस गति से वो फ्लो हो रही है, वातावरण में नमी कितनी है, वातावरण की जानकारी, इन सभी चीज़ों के लिए CYGNSS जो है इसका इस्तेमाल किया गया है सैटेलाइट का। आप यहाँ देख सकते हैं CYGNSS 2, और ऐसे ही ये 8 हैं, CYGNSS 1 2 3 4 5, ये मैक्सिमम 8 हैं जो पृथ्वी की कक्षा में चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, वाइंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, ओशियनिक सरफेस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसे भेजते रहते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स एक जो ये आप देखेंगे यहाँ पे लगभग येलो कलर की सी जो लाइनिंग्स जा रही है, ये जो है सैटेलाइट है, ये है Xiaomi NPP, जिसे US नेशंस ने वेदर और सी लेवल को जानने के लिए लॉन्च किया था। ये 5 साल के लिए है और इसकी मदद से आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ और किस तरह से चल रही है। तो फ्रेंड्स ये आपको दिखा रहा है जो रेड डॉट है, ये आपको ओशियनिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में बता रहा है। ये हम कह सकते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स ओवर एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका जो है उसके ऊपर है ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स, तो ये रेड सिग्नल हमें एंटार्क्टिका के ऊपर के बारे में इन्फॉर्मेशंस दे रहा है। तो आप इसे जैसे भी घुमाना चाहें अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहीं भी उसे देख सकते हैं और उसी सिचुएशन में आप सैटेलाइट्स की गति वगैरह के बारे में जान सकते हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ एक जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, ये जो डॉट है, इस डॉट का जो इस्तेमाल है, इसे मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइक जिस तरह से आप उसे कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे सूरज और चंद्रमा की जो गति है उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इन सब के अलावा फ्रेंड्स मैं होम पे चलते हैं। सबसे पहले हम आ गए हैं यहाँ से होम पे। ऊपर वाले ऑप्शंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। होम्स है, दूसरा है विजिबल अर्थ, जो हमें विजिबल अर्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एंड अब यहाँ पे आप क्लियरली जिस सैटेलाइट के बारे में मैंने आपको बताया था Xiaomi NPP, जिसका जो इस्तेमाल है वो वेदर और सी लेवल के लिए या एटमॉस्फेरिक इन्फॉर्मेशंस के लिए किया जाता है। तो और इसी के साइड में अगर हम यहाँ देखें तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पे मून। तो मून की स्थिति है यहाँ पे, और जैसा कि आप जानते हैं अभी तो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ पे दिन है, तो यहाँ पे साइड में सूर्य भी होगा, यानी कि जो हिस्सा पृथ्वी का सूरज की तरफ होता है वहाँ दिन होता है और जो उसके बैक में होता है वहाँ रात होती है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे चमक है, दैट मीन्स यहाँ पे सूरज है, ये मून की स्थिति है। ये पूरा ब्रह्मांड आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इन सब के अलावा फ्रेंड्स जो Xiaomi सैटेलाइट है वो किस तरह से काम कर रहा है उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिली है। एंड और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इन सब के अलावा फ्रेंड्स थर्ड वन जो है ग्लोबल टेम्परेचर को हमें शो करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ग्लोबली जो टेम्परेचर है वो उसका रेशियो क्या है, एक्वा जो है सैटेलाइट उसकी मदद से हम यहाँ देख पा रहे हैं। और ये जो टेम्परेचर है दैट मीन्स जितना भी रेडिश एरिया है, मतलब यहाँ पे धूप है, मतलब कि सूरज की रोशनी है यहाँ पे, और उसका बैक एंड जो है वहाँ पे चंद्रमा है। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेवल के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और इसमें ये ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है फ्रेंड्स कि ये फेक सॉफ्टवेयर है या फिर ये सिर्फ हमें व्यू दिखा रहा है, ये आपको करंट व्यू दिखा रहा है और ये नासा का सॉफ्टवेयर है। देन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो अलग से है। तो यहाँ पे आप इन अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की मदद से दो चीज़ें जान सकते हैं। पहला तो आपने देखा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ कि सैटेलाइट हैकिंग, अगर बहुत सारे लोग इन चीज़ों के बारे में जानना चाह रहे थे, नासा का सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है, तो फ्रेंड्स सैटेलाइट की गति क्या है, वो पृथ्वी की कौन सी कक्षा में काम कर रहा है, और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस व्यू से मिल जाएंगी। आप यहाँ पे डेटा सेट देख सकते हैं, मिशंस हैं जो सैटेलाइट के वो देख सकते हैं। जैसे कि मिशन पे आप क्लिक कीजिए और जो भी मिशन आपको देखना है, आप जैसे कि मैं आपको बता रहा था CYGNSS है, OSTM है, जैशन है, Xiaomi NPP है, तो जो भी मिशन आपको देखना है आपको उस पर जस्ट क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसी सैटेलाइट की जो गति है, उसी सैटेलाइट की जो वर्किंग है, उसी सैटेलाइट की जो कक्षा है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये काफ़ी बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज़ पे आप इसे आसानी से चला सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी डिपेंड करता है आपके यूज़ करने के ऊपर, आप इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ से सीखते हैं। देन और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं फ्रेंड्स। तो जैसे कि ये था हमारा अर्थ ऑन आई। ऐसे ही अगर आपको सोलर सिस्टम के बारे में जानना है तो आप दूसरा जो टैब था उस पर क्लिक कीजिए, उससे आपको सोलर सिस्टम के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये था नासा के सॉफ्टवेयर्स के बारे में, कैसे वो चीज़ें काम कर रही हैं, उनकी कक्षा, गति वगैरह के बारे में हम कैसे पता लगाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। होप सो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उन्हें सॉल्व किया जाए। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें,
लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस के लिए, एंड देखते रहे यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू, गुड बाय।